डायरेक्शन, तो सुनो डायरेक्शंस को है ना, आई रिपीट, वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक्स. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वेन एवर यू आर सॉल्विंग डायरेक्शंस ना, आपको हमेशा ये समझना है कि आप जहां खड़े हैं उसके सामने नॉर्थ है. इट्स ऑलवेज नॉर्थ इज अबाव यू. आप जहां खड़े हैं साउथ इज बिहाइंड यू, ईस्ट इज ऑन योर राइट, वेस्ट इज ऑन योर लेफ्ट. ये डायरेक्शंस आपको दिमाग में डालनी है. सो ऑब्वियसली द सेंटर डायरेक्शन ऑफ विल बी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. इज द डायरेक्शंस वेरी क्लियर? शाबाश योग जी, क्या बात है. वास्कर, वासलकर की वासईकर, योग तो दिख रहा है. तो योग एक बात अच्छा है, पहली बार तूने बोला आज कुछ तो इजी है, मतलब इससे पता चल रहा है चलो कुछ तो अच्छा है लाइफ में, हमारी हालत काफी अच्छी है. अच्छा दूसरा सुन लीजिए, इसका एक लॉजिक होता है, सुनिए, इसका एक लॉजिक होता है. जब आप जहां खड़े हैं वहां से जब आप सीधा चलते हैं, हाँ, तो अगर मैं बोलता हूं कि मैं नॉर्थ में चल रहा हूं, ठीक है, अब वो बोलता है राइट लो, क्या बोलते हैं बोलो, राइट लो, और राइट लेके लेफ्ट लो, राइट लेके, तो यू कम इन द सेम डायरेक्शन, यू कम इन द, तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जब आप राइट मारते हो और राइट मार के लेफ्ट मारते हैं तो आप क्या होता है बोलो, वापस सेम डायरेक्शन में होते हैं. वैसे लेफ्ट मार के राइट मारते हैं मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तब वापस सेम आता है डायरेक्शन. पर अगर आप राइट मार के राइट मारा तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, और लेफ्ट मार के लेफ्ट मारा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे. यू हैव टू रिमेंबर दीज गोल्डन रूल्स वेरी क्लियरली इन लाइफ, वेरी क्लियरली इन लाइफ. This is something very important in directions. These are golden rules. कोई बात नहीं निकिता बेटा, ध्यान से सुनो. आप यहां देखो, वापस बताओ, यहां निकिता को खड़ी कर देता हूं मैं बेटा. निकिता आप ऊपर चलिए तो आप नॉर्थ जा रहे हैं. अगर आप राइट मारेंगे और फिर आप लेफ्ट मारेंगे तो आप फिर नॉर्थ में ही आ जाएंगे, माने आप सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे, मैं ये बोल रहा हूं. और अगर आप राइट मार के नीचे आते तो आप साउथ, मतलब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते. शर्मा जी रेडी है? एवरीबडी इज रिटन ऑल द 4 गोल्डन रूल्स. कशिश, ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. अब इसी के बेसिस पे मैं कुछ अलग अलग तरह के सम्स कराता हूं. फॉर एग्जाम्पल 5th सम देखते हैं पहले. जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, आई रिपीट, जानकी स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ. तो अभी जब भी देखो मैंने इसको चला के दिखाया था, नॉर्थ में 2 किलोमीटर ऐसे एरो मार के. देन शी टुक अ राइट टर्न, इसने राइट मार के सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, राइट मारा है बच्चों. एंड देन शी टुक अ राइट टर्न, इसने बोला वापस राइट मार के 2 किलोमीटर चला है. ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन शी इज फेसिंग. अरे हाँ ना, मेरे को तो ये सब किलोमीटर 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 नहीं चाहिए था, मुझे ये मालूम था बेटा राइट मार के राइट मारा. मैं स्लाइड दिखा देता हूं बेटा, मेरा स्लाइड क्या था, बोलो बोलो फास्ट. राइट मार के राइट मारा तो कौन सा डायरेक्शन है, बोलो फास्ट. एवरीबडी, दक्षिण, क्या बात है. राइट मार के राइट मारा तो ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट वाज माय लॉजिक. राइट मार के राइट मारा तो ऑपोजिट. एवरीबडी इज क्लियर? शाबाश. आगे आ जाओ. अब अनसॉल्व क्वेश्चंस में यहां पे अपन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं. यहां देखिए,
पहले 15th, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं अनसॉल्व. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इट फास्ट एंड गेट द आंसर वेरी क्विक. क्या बात, क्या बात, लवली, लवली गाइस, शाबाश. You going west, you go right, right. So when you go west, right, right, you are east. And to the left of east is always north. क्या बात है. उत्तर, क्या बात है. Absolutely देवी जी, योग जी, उत्तर आंसर इज करेक्ट. लवली, 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 लवली. आगे बढ़ते गाइस. बहुत क्विक, बहुत क्विक. आई रिक्वेस्ट इन द सेम वे, in the same way, I request all of you to do 20 second quicker, much quicker. 20 second. लोगों को ये बहुत अजीब लगता है. जब आप उल्टे खड़े होंगे तो आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड होगा, राइट हैंड लेफ्ट साइड होगा. गलती मत करना. एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू आर करेक्ट गाइस. जब आप उल्टे होंगे, सर के बल खड़े होंगे, साउथ को फेस करेंगे. श्रेया उल्टा कर दे बेटा, श्रेया उल्टा कर दे, हाथ उल्टा हो जाएगा. लेफ्ट विल गो राइट, राइट विल गो लेफ्ट. श्रेया, yes, भूमिका एब्सोल्युटली करेक्ट. एब्सोल्युटली द आंसर इज ईस्ट. उल्टा करना है बच्चा. लवली. एनीवन हैज डाउट इन दिस? एनीवन? योगी जी, सॉरी यज्ञेश जी, पीछे का छोड़ दो. पीछे तो 2-3 बार आपको हर एक्सरसाइज में 3-4 मिस्टेक मिलेगी बेटा. आई रिपीट, इट्स सिंपल एज दिस. इफ योर हेड इज डाउन इन दिस वे, so your right hand will be on your left side and your left hand will be on your right side. The direction is north, south, east, west. It will be east. This is you are lying ulta. क्या हुआ बेटा? फेस किधर है? फेस साउथ में. तो बैक किधर है? बैक नॉर्थ में. बैक नॉर्थ में मतलब आप उल्टा खड़े हैं. प्लीज ट्राई. ये उल्टा शीर्षासन है. मेरा चैट अटक गया है कि तुम लोग का आंसर्स नहीं आ रहे. Can I start the next question? Come on. शाबाश. ओके. अब जब ये वाला टाइप का क्वेश्चन सेम टाइप आता है, यहां पे आप कौन सा टाइप करोगे गाइस? यहां सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आप करोगे. यर 32 एग्जाम में किलोमीटर्स वाले बहुत आते हैं. 32 एवरीबॉडी 32.
यस यश 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 सर यात्री करेक्ट है बेटा, 32 का आंसर करेक्ट है बेटा, शाबाश शाबाश, अंशिता, रुचिता, शांति, ऑल ऑफ यू करेक्ट 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 करेक्ट, राइट मार के, राइट मारा, डायरेक्शन अपोजिट ईस्ट, राइट मार के, राइट मारा, डायरेक्शन अपोजिट ईस्ट। अब हम डायरेक्शन वाले नहीं करेंगे, अब बहुत डिटेलिंग वाले में जाएंगे। चलो अब नया टाइप, इसी में नया टाइप। चलो आई लेट मी कम बैक टू एक्सरसाइज, लेट मी कम बैक टू एक्सरसाइज एंड लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कम ऑन, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 3, I'll show you how to do it. I'll show you how to do it, है ना? So it is a very interesting type. जहाँ पे क्या करो, a man starts from a point, walks 4 miles towards north. आप 4 माइल चढ़ लिए, and turns left and walks 6. Then you turn left and walks 6. This is 4. This is 6. And turns right and walks for 3. Now he turns right and walks 3. And again turns right and walks 4. Turns right and walks 4. Now if you see this, he gets up and walks straight 2 miles in the same direction. मतलब अभी भी वो उसी डायरेक्शन में 2 माइल चल के 6 तक पहुंच जाता है, मतलब वो पूरा 6 कंप्लीट करता है। And turns right and walks 1. Now turns right, walks 1. यहां पे आ गया है वो। What is the direction he is facing? Come on, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है? Correct. You know what? इतना सब करने का जरूरत नहीं था। How it would have been done? How it would, absolutely all of you are correct. I would have shown you. There was no need to do this. The shortcut what I gave is very clear. North से पहले क्या मारा? Left. फिर मारा राइट, तो आप ऑलरेडी आ गए थे साउथ में। आप स्टॉप करके साउथ लिखेंगे, फिर साउथ से आप मारे राइट, और उसके बाद आपने सीधे चले, साउथ से आपने राइट मारा और आप सीधे चले, और फिर साउथ टू साउथ वापस मारा, तो बनता है नॉर्थ। और आप नॉर्थ के कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो? तो ऑब्वियसली साउथ। द आंसर इज साउथ। वेरी गुड। अब है ना, एक टाइप का क्वेश्चन आता है, यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एवरीबडी 8, एवरीबडी 8 एंड गेट मी द आंसर फास्ट। क्या बात, 8 8 8 8 8 8 8, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात। ऑल ऑफ यू करेक्ट गाइस, all 30 35 36 37 38 आंसर्स, 39 40 आंसर्स, ऑल करेक्ट। शाबाश, वेरी क्विक वेरी क्विक वेरी क्विक। कम ऑन अदर्स रिस्पॉन्ड फास्टर। शाबाश, क्या बात। लुक योर सेम स्टाइल, मैं वही स्टाइल सिखाऊंगा। A man is facing east, so here you are and here is your east. You're facing east, and when facing east you have to turn a left. So when you turn facing east, on your left side you start facing north. You start facing north, absolutely correct. And then you turn right, then you turn right, so you come back to east, you come back to east and goes 5 meters, then goes 5 meters to the south. So take 5 meters to the south, and from there 5 meters to the west. I repeat, from the 5 meters to the west. In which direction is to be his from the original place? वो अपने जहां से शुरू किया था वहां से वो किस दिशा में वापस आया है? I repeat, where is he come back? He was facing east.
He was facing east. So which direction is he facing now? Everybody west? Everyone west. Come on, reply fast. ये भाई दो मेरे को ये बताओ, मेरा ऑफिशियल टाइम कितने बजे तक का है? वो नेक्स्ट सर कितने बजे आने वाले बच्चों? हाँ 4:30 तक बोलना है ना, अपने पास टाइम है। शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू, बढ़िया, बढ़ा दिया इंस्टीट्यूट ने, क्या बात है। ओके, अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, जब आप यहां पे आप लोग ये देखते हैं ना, किधर गया रे, कौन सा सम था, कौन सा पूछ रहे बेटा ये? 8th। हाँ, अगर आप 8th में ओरिजिनल प्लेस से डायरेक्ट, आई रिपीट, 8th में फेसिंग पूछा होता तो आंसर वेस्ट आता, पर इज द 8th क्वेश्चन आस्किंग यू फेसिंग डायरेक्शन और इजी इन विच डायरेक्शन इज बी फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस? वो अपने ओरिजिनल दिशा से किस दिशा में? कार्तिक, अगर फेसिंग होता तो आंसर क्या आता? वेस्ट। फेसिंग होता तो आंसर क्या आता? वेस्ट। बट वाई नॉर्थ? Why north? Who will explain me? Why north? Why north guys? Absolutely ओरिजिनल प्लेस से वो नॉर्थ में है, क्या बात। ओरिजिनल प्लेस के सामने की दिशा नॉर्थ होती है, क्या बात है। इट्स अप फ्रॉम द ओरिजिन। लवली आंसर्स, लवली आंसर्स, प्राउड ऑफ यू ऑल, शाबाश। मतलब आपको ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इन शॉर्ट अब मेरे को है ना ये वाला कॉन्सेप्ट करके दिखाओ। आई रिपीट, 10th वाला, अगर 10th कर लिया मतलब मैं समझ लूंगा कि आपको डायरेक्शन आता है। कम ऑन 10th, 10th आया मतलब डायरेक्शन आता है। फास्ट, क्विक, 3, 2, 1 गो। टेंथ आंसर। Okay, 1, 2, 3, 4, 5 people have given the answers. Six, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Yes, Monish, Gargi. ओके 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 ओके, ओ एक आंसर अलग आ रहा है, अलग आ रहा है, अलग आ रहा है। 10th में साउथ ईस्ट का ऑप्शन नहीं बेटा सुमित। 10th का ऑप्शन तो देख बेटा, किधर भी मारेगा ऑप्शन। ओके, लेट मी टीच यू। चाइल्ड गोज टू नॉर्थ, वॉक्स राइट, टर्न्स राइट, कम्स टू साउथ, देन गोज लेफ्ट, टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट, सेम डायरेक्शन। अरे हाँ ना, लेफ्ट लेफ्ट सेम की लेफ्ट लेफ्ट ऑपोजिट। तो आप नॉर्थ में आ गए। अरे हाँ ना, लेफ्ट लेफ्ट नॉर्थ में आ गए। फाइनली नॉर्थ से लेफ्ट मार रहे हो। नॉर्थ से लेफ्ट किधर मारोगे? वेस्ट। नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट। यस yes, Aryan, you are right. Aryan, you are absolutely right. He is facing west, but from the start he is in the direction of east. Is he facing west, but from start the direction is east? All of you are getting that concept very clear. Yes, Shruti. दो सवाल अलग है। शाबाश बच्चों, शाबाश। तो आई थिंक सो डायरेक्शन टेस्ट के लिए काफी हो गया।
come to the last chapter, sitting arrangement. Come to the last chapter, sitting arrangement. बोलो. कौन सा करना है? 11th. ओके गाइस, चलो 11th करते हैं. एवरीबॉडी टुगेदर फास्ट 11th. 2 क्वेश्चंस और करते हैं. कम ऑन 11th एवरीवन फास्ट. 10th अभी अभी किया. कम ऑन एवरीवन 11th फास्ट. गेट द आंसर क्विक. 3 2 1 गो. दिस इज क्लियर क्वेश्चन. डायरेक्ट डायरेक्शन पूछा है. फ्रॉम नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल, मतलब डायरेक्ट डायरेक्शन ढूंढना है. बंदा नॉर्थ में है, राइट मारा है, नॉर्थ से राइट मारा है. सो इज कम टू ईस्ट, देन इज गॉन इन नॉर्थ ईस्ट, देन टेकन अ राइट, देन अ राइट, गॉन टू बैक साउथ ईस्ट, उल्टा गया, देन साउथ ईस्ट से लेफ्ट मारा. साउथ ईस्ट का लेफ्ट मारना है खाली आपको. ग्रेट 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 ग्रेट. आंसर इज साउथ ईस्ट. आंसर इज साउथ ईस्ट. एब्सोल्युटली करेक्ट निकिता. गाइस एक छोटा सा डायग्राम भी बना देता हूं आपके लिए. एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको सी. पहले वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है. मूव्स 20 किलोमीटर, देन ही टर्न्स टू हिज राइट. जब वो राइट मार रहा है तो राइट मारने के बाद वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब ऐसे जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन में. एंड देन ही इज टर्निंग हिज राइट, देन ही इज गोइंग टू हिज राइट. सो ये 90 डिग्री राइट आएगा. सो 90 डिग्री राइट आ गया गाइस. गेटिंग माई पॉइंट. एंड टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 20 किलोमीटर्स. अब ये वापस 90 डिग्री पे राइट मारेगा, दिस डायरेक्शन. आई रिपीट. एंड देन टर्न हिज लेफ्ट. अब ये अपने लेफ्ट की तरफ आएगा ऐसे. ही इज टेकिंग हिज लेफ्ट 90 डिग्री. तो आप देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. समझ में आ रहा है क्या? तो अभी भी ये जो डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन साउथ ईस्ट ही गिना जाएगा. इज इट वेरी वेरी क्लियर? मुस्कान डरा मत बेटा. मुस्कान डरा मत. ओके लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं. 13th. एवरीबडी 13th क्वेश्चन. एवरीबडी 13th क्वेश्चन. I repeat, everybody 13th question. Everybody 13th question fast. और तुम लोग को ब्रेक ब्रेक क्यों चाहिए? पढ़ाने दो मेरे को. चलो 13 सम करो. हाँ आंसर इज साउथ ईस्ट बच्चों. चलो 13 करो, उसको बंद करो. 13 सम करो फास्ट. 3 2 1 गो. चलो फास्ट 13 करो. प्लीज रिमेंबर दिस. व्हेन दे आर गिविंग यू हाउसेस, आपको हाउस के हिसाब से नहीं, इंसान के हिसाब से सोचना है. डरना मत. प्लीज डोंट प्लेस हाउसेस, जस्ट प्ले द पर्सन. Okay, 13th. I guess 10 of you have already got the answers of 13th. Shabash. All of you got the right answer. Can anyone tell me what is the shortcut to understand? What is the shortcut?
वेरी गुड आर्यन, व्हाट इज द शॉर्टकट? अरे सुमित बेटा, वो तो हो गया, ऑप्शन ए आया। हाउ डू यू गेट दिस विदाउट इवन सॉल्विंग? सपोज मेरे को एग्जाम में टाइम नहीं है और मुझे सिर्फ उसका पोजीशन बताना है, तो मैं कैसे बताऊंगा? वेरी गुड साहिल, सबसे पहले डिस्टेंस देखना ही नहीं है, शाबाश। वाई नॉट डिस्टेंस? बिकॉज डिस्टेंस इज सेम, एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेप 1 बराबर। स्टेप 2, सी बाबूज हाउस ऑलवेज इन नॉर्थ, लवली। यू ऑलवेज स्टार्ट विथ नॉर्थ, लवली। बट व्हाट इज द मेन आंसर? व्हाट इज द मेन आंसर? मतलब आप डायरेक्ट कर सकते थे। सी आप ये समझो कि आप इस डायरेक्शन को फेस कर रहे हो और मिस्टर बापू का घर है नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? यस योग, आंसर इज करेक्ट बेटा। आई एम नॉट ऑन द आंसर, आई एम ऑन द लॉजिक। एंड वेर इज रॉय? रॉय इज इन नॉर्थ ईस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो रॉय इसके उल्टे में जाता है। इधर आप रॉय को रख दो इस डायरेक्शन में। अब रॉय का घर बाबू के घर के किस डायरेक्शन में आपको दिखेगा? आपने ओरिजिनल रहीम का घर कहां पकड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। I take the first answer, second answer, third answer. क्या बात? They are asking you very simple question. मुझे बाकी सबके घर से लेना देना भी नहीं है। दे पूछ रहे वेर इज द पोजिशन ऑफ रॉयज हाउस इन रिलेशन टू बाबू, मतलब रॉय का घर बाबू के घर के किस दिशा में है, मुझे ये दिशा चाहिए। रॉय का घर चाहिए बेटा, रॉय का घर। आपको रॉय के घर का दिशा चाहिए। यू नीड डायरेक्शन ऑफ रॉयज हाउस। नहीं, बाबू के घर को किस डायरेक्शन से वो फेस करेगा? है तो ये ईस्ट में, ये तो कंफर्म है। अरे हाँ ना, बाबू के घर के डायगोनली, मतलब ये डायग्राम तो मैंने ऐसे बनाया, एक्चुअल डायग्राम आपको ऐसे दिखेगा। मतलब आपको बाबू का घर, मान लो ये सपोज अगर मैं ऐसे हट जैसा बना दूं और यहां पे मैं नॉर्थ ईस्ट में ऐसे हट जैसा बना दूं, तो आपको ये डायरेक्शन पूछ रहे हैं। अगर ये डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो बाबू का घर इसके घर के किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट, साउथ ईस्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो उसके ऑपोजिट है। ये एक्चुअली पूरा सम इतना घुमाया है ना, इसके अंदर दे आर नॉट, सुनो मेरे को, पूरा सम करने में जोसेफ मुझे रहीम का जरूरत है, पर जोसेफ, गोपाल, आई डिड नॉट हैव एनीबॉडी गाइस। डू आई नीड एनीबॉडी इन दिस सम? कम ऑन फास्ट, रिप्लाई फास्ट। डू आई नीड एनीबॉडी इन दिस सम? डू आई एक्चुअली नीड गोपाल? डू आई नीड जोसेफ? छवि, do I need Joseph? I did not have anybody guys, they are just confusing you. आपका लॉजिक क्या लगाना है? जहां पे भी रहीम रहता है वो नॉर्थ में रहता है, उसके वेस्ट में बाबू को बिठा दो और लास्ट में रॉय उसके ऑपोजिट आएगा, तो दे आर लाइक दिस पैरेलल, ऐसे दिख रहे वो एक दूसरे घर ऐसे दिख रहे।
ये जो मैं शेप दिखा रहा हूं बस वो शेप में घर है। दैट्स ऑल गाइस। चलो, रादर देन वेस्टिंग मोर टाइम आई कम टू लास्ट चैप्टर विच आई वुड टेक। नहीं तो आप लोग बोलोगे सर हम तो जा रहे हैं ब्रेक पे और ये इंपॉर्टेंट टाइप है तो इसको छोड़ नहीं सकता मैं। लेट्स कम टू सिटिंग अरेंजमेंट। तो यहां पे देखो सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है, कम ऑन, इसमें दो सिटिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वन, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ रो, when you are sitting in a row, so which way you are facing? Here the option is either you can face north or you can face south. Come on, whether you can face north or whether you can face south. इसमें I repeat सिर्फ दो ही ऑप्शन है, either you can be north facing or you can be south facing when you are sitting in a row. I repeat, when you are sitting in a row, please note down, either you can face north or you can face south. Everybody clear? तो अगर मैंने मान लो यहां पे मैंने बिठा दिया मिस्टर ए को और मिस्टर ए नॉर्थ में देख रहा है और इन्होंने बोला है मिस्टर बी ए के राइट में है, मिस्टर बी ए के राइट में है, तो ए का राइट इधर आएगा तो आप मिस्टर बी इधर बिठाएंगे। और यही चीज अगर उल्टा होता, यही चीज अगर उल्टा होता बच्चों, और यहां पे मैं ये बोल रहा हूं ए अगर साउथ में मुंडी रख के बैठा होता, ए अगर साउथ में मुंडी रख के बैठा होता फेसिंग साउथ और बोलते बी को उसके राइट में बिठाओ, तो मुझे बी को इधर बिठाना पड़ता। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? Is this concept very very clear? This is where students make problems and face problems. You have to see which way you are facing. To my north, my right is right. मेरा डायलॉग सुनो। To my north, my right is right. To my north, my right is right. डायलॉग सुनो। To my north, my right is right. To my south, my right is left. वापस बोल रहा हूं मेरे साथ, 3, 2, 1 गो। गुरु मंत्र है, टू माई नॉर्थ राइट इज राइट, टू माई साउथ राइट इज लेफ्ट। चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, टू माई नॉर्थ राइट इज राइट, टू माई साउथ राइट इज लेफ्ट। कैसा लगा? धमाल। ये मेन डायलॉग है बॉस, यही डायलॉग है। टू माई नॉर्थ राइट इज राइट, टू माई साउथ राइट इज लेफ्ट। एवरीबॉडी क्लियर? शाबाश 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 गाइस। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टाइप आता है जो बहुत धमाल है, उसको बोलते हैं सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोलते बोलो? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, अब सर्कल दो वाइज घूमता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ध्यान से, अगर हम क्लॉकवाइज जाएंगे, क्या जाएंगे? बोलो क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज, बोलो क्लॉकवाइज। तो माई लेफ्ट इज लेफ्ट, माई राइट इज राइट। बोलो फास्ट। क्लॉकवाइज जाएंगे, माई लेफ्ट इज लेफ्ट, माई राइट इज राइट। बोलो फास्ट। क्लॉकवाइज जाएंगे, माई लेफ्ट इज लेफ्ट, माई राइट इज राइट। लिख लो फटाफट, लिख लो। क्लॉकवाइज जाएंगे, लेफ्ट इज लेफ्ट, राइट इज राइट। एब्सोल्युटली अंशिता, कभी भी क्लॉकवाइज ही पकड़ने का बेटा। देखो ध्यान से, मैं एक आइडिया बताता हूं, सुनो। बहुत लोग सर्कल में गलती कैसे करते हैं, उसको पकड़ने का आइडिया सिखाता हूं। समझो ये सर्कल बनाने का, ठीक है, सर्कल बनाने का। अभी यहां पे है ना, मतलब है ना, यहां पे एक बॉक्स बनाने का,
इधर लिखने का लेफ्ट साइड में लेफ्ट और इसमें लिखने का आर, राइट साइड का आर, ठीक है। अब ये जो बॉक्स है ना, आपको हाथ का डायरेक्शन नहीं देखने का बच्चा, आपको है ना ये बॉक्स वापस इधर ही बनाने का, ऐसे। और मान लो ये बॉक्स इधर से उठा है और ऐसे लगा दिया तो क्या होएगा, इधर लेफ्ट इधर राइट। समझा व्हाट यू हैव टू डू। फिर यही बॉक्स मान लो आपने उठा के, आपको डायरेक्शन नहीं सोचना है, वैसे बॉक्स उठेगा तो ये ऐसा ही आएगा। अरे समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। द मोमेंट आप ये बॉक्स इधर उठा के आओगे तो ये एल ये आर आएगा। आप बॉक्स को उठाओगे, डायरेक्शन नहीं पकड़ोगे, बॉक्स को उठा के लिख दोगे। दिस इज द वे इवन यू नो दे राइट दिस। हम लोग हमेशा जब भी क्लॉक एंटी क्लॉक सिखाते ना तो बहुत आइडिया इजी है। आप अपना लेफ्ट और अपना राइट याद रखो, उसी डायरेक्शन को कॉपी पेस्ट हर जगह पहले लिख दो, लिखने के बाद लोगों को बिठा दो, आंसर हमेशा राइट आएगा। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस स्टाइल। बॉक्स लिखना है, बॉक्स को जाके घुमा देना है। वेरी गुड योग, क्या बात है। इज एवरीबडी इज गेटिंग क्लियर विद दिस स्टाइल। पहले लेफ्ट राइट का एक बॉक्स लिखना है नॉर्मल डायरेक्शन से, एंड देन जस्ट उसको घुमा के हर जगह सेम बॉक्स लिख दो। इज एवरीबडी वेरी क्लियर। रोहित शाबाश, वेरी क्विक आंसर्स। एवरीबडी प्लीज रिप्लाई मी फास्ट, मेरे पास समय कम है बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ। क्या बात क्या बात क्या बात। लवली लवली लवली, फास्ट 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 फास्ट, क्विक 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 क्विक। ओके, ये समझ गया। तो ये था मेरा दूसरा स्टाइल जो मैंने आपको बताया, जिसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि एटलीस्ट आपको ये बताऊं कि परम्यूटेशंस बैठते कैसे हैं। एब्सोल्युटली, क्या बात है सुमित। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा लेता हूं पहले इसके भी आपको, क्योंकि मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चंस बताए, हर टाइप के बताए, तो इसके भी आज हो जाए। हालांकि मेरे ब्रेक से मैं सिर्फ, एक्चुअली स्पीकिंग आपको ब्रेक मिलना चाहिए था 30 मिनट्स, फिर मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा ताकि आपका 20 मिनट का फिर भी आपको ब्रेक मिले। 4:30 को जो नए टीचर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो भी आपको 15-20 मिनट का ब्रेक मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, कुछ 10 मिनट्स के लिए भी पढ़ाई करते हैं, समय कीमती है। आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, 5 बॉयज ABCD आर सिटिंग इन अ रो। आई रिपीट, 5 people ABCD आर सिटिंग इन अ रो। अगर रो में बिठाया, कुछ नहीं बोला, तो मानने का मानने का किसको फेस कर रहे हैं, नॉर्थ को। कुछ नहीं बोला तो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, कुछ नहीं बोला तो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। A इज टू द राइट ऑफ B, B के राइट में A को बिठाना है, एंड E इज टू द लेफ्ट ऑफ B, E को B के लेफ्ट में बिठाना है, बट टू द राइट ऑफ C, E is to the left of B but to the right of C, तो यहां पे C के राइट में बिठा दिया उसको। A is to the left of D, A जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है, तो D के लेफ्ट में A को बिठा दिया। अब इसने सिंपल सा सवाल पूछा है, हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, आंसर इज E। लेफ्ट से दूसरा कौन है, E। एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू, हर्षिनी, श्रुति, भूमिका, तनिष्क, आप लोगों ने पूरे सेशन, यस, यशश्री, ऋतुजा, रुजुता, दीपेश, कुणाल, आपने पूरे सेशन में जोश जबरदस्त बनाए रखा है। अब मुझे बताओ, अब ये नॉर्थ फेसिंग है, सपोज अगर ये साउथ फेसिंग बैठे होते तो क्या होता। कम ऑन, ये कौन करके दिखाएगा, आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा एक सेकंड में। साउथ में होते तो कौन होता, अरे भगवान, धमाल आंसर, क्या बात क्या बात, आंसर ये होता। बस दिमाग में डायरेक्शन बैठा हुआ है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई धोखा नहीं है। इतना धमाल फास्ट मोनिश ई नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि लेफ्ट वाले सारे राइट में जाएंगे और राइट वाले सारे लेफ्ट में जाएंगे बेटा। मोनिश, आपकी शक्ल अगर तरफ, आपको वापस बोला मोनिश, वही यही प्रॉब्लम वही है, जब हम लेटे उल्टा और हमारी शक्ल उल्टे साउथ को फेस करेगी तो सब जो राइट में वो लेफ्ट में जाएगा, जो लेफ्ट में वो सब राइट में जाएगा। मोनिश, yes, all of you are correct. Monish, is that very very clear? शाबाश बेटा, एग्जाम में प्लीज ये गलती नहीं करना, मुझे याद करना और सही आंसर मार्क करके आना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा एक राउंड टेबल वाला सम करा देता हूं। राउंड टेबल वाला, यहां देखिए, एक राउंड टेबल वाला सम करते हैं।
टिकेला, क्योंकि इन्होंने वैसे भी अपने को सर्कुलर के ऊपर सम नहीं पूछने की कसम खा के रखी है। आई रिपीट, सर्कुलर के ऊपर सम नहीं पूछने की कसम खा के रखी है, फिर भी देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो, कम टू एग्जाम्पल नंबर 12। कम टू एग्जाम्पल नंबर 12, लास्ट वन फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई रिपीट, लास्ट वन फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई रिपीट, लास्ट वन फ्रॉम माई साइड आज के दिन के लिए। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। यहां पे एक बात याद रखना, जब वो लोग सर्कल में बिठाने को बोलेंगे तो जब भी आप बैठे हो तो या तो आप इस तरफ मुंडी रखेंगे या तो इस तरफ, उसके हिसाब से सम बदल जाता है। मुंडी के 2 डायरेक्शन बताए हैं मैंने, इन्होंने ये सब में मुंडी का डायरेक्शन इधर बोला है टुवर्ड्स द सेंटर, उसके हिसाब से सम करना है। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट, यही बोला है ना, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो पहले कहीं ना कहीं आपको ए को बिठाना है। तो मान लो आपने ए को बिठा दिया, पर ए जो बैठा है ना, आप इधर बैठे है वो अंदर, क्योंकि उसकी मुंडी अंदर की तरफ है, उसकी मुंडी अंदर की तरफ है, तो उसका लेफ्ट इस तरफ चल रहा है बॉस, तो डी उसका तीसरा इधर आएगा। अगर मुंडी बाहर होती ना तो डी ऑपोजिट साइड आता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कभी भी, इसलिए जब वो बोलेंगे ना मुंडी अंदर है, तो इंसान को भी अंदर रख देना, इधर रखना ड्रॉइंग। इज एवरीबडी वेरी क्लियर विद दिस स्टाइल? इज एवरीबडी वेरी क्लियर विद दिस स्टाइल? जब बोले मुंडी बाहर है तो बाहर रखना सर्कल से, मुंडी बोले अंदर है तो अंदर रखना सर्कल के। तो आपके राइट लेफ्ट में कभी गलतियां नहीं होंगी बच्चों। यू विल नेवर फेस अ प्रॉब्लम इन राइट लेफ्ट। अब बोला ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, तो ई जो है ना वो इमीडिएट ई किसके राइट में बैठा है? ए के। अब बोला है बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, क्या बोला है बोलो? डी के थर्ड लेफ्ट में। तो बी का लेफ्ट इधर चल रहा है, तो ये बी का फर्स्ट लेफ्ट, बी का सेकंड लेफ्ट और ये बी का थर्ड लेफ्ट। शुभम बेटा रिपीट वंस अगेन, आपके लोग सर्कल को फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग द सेंटर। तो मैंने ये समझाया कि उनको अंदर लिखो, प्लीज राइट देम इनसाइड, ताकि उनके राइट लेफ्ट में आप गलती ना करो। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। जी इज द सेकंड टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट के सेकंड में जी है, बी के राइट में सेकंड में जी है। सी इज द नेबर ऑफ बी, सी बी का नेबर है, एंड सी एच के लेफ्ट में थर्ड साइड है। आई रिपीट, मुझे सी और एच को अभी भी बिठाना है। अगर मैं बोलूं सी द नेबर है और सी किधर बैठा है? सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, सी कहां बैठा है? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, मतलब सी इज हिमसेल्फ इन द लेफ्ट ऑफ एच। तो ऑप्शन नहीं है इधर बिठाने का, इधर बिठा दूं तो उसके थर्ड लेफ्ट में कौन आएगा? तो एच के लेफ्ट में जा रहा है, तो एच को इधर बिठाना पड़ेगा। अरे हाँ ना। अब आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, क्या नहीं है बोलो? एफ। अब पहले आपने सबको बिठा दिया, अब थोड़ा सा अच्छे से बिठा दो, अच्छे से मतलब प्रॉपर ऐसे स्पेसिंग करके। अब ये ड्राइंग फाइनल है, पोजीशन फाइनल है। वंस द पोजीशन इज फाइनल, you just make them sit properly. You have say C, B, E, A, F, H, D, G, and now you can answer all the questions. Now you can answer all the, but remember when they are facing the center, the right and the left is different. When you are facing outside the center, the right and the left is different. बस ये मेन आंसर था बच्चा, इसके ऊपर पूरा सम था। अब F और D के बीच में कौन बैठा है? आप खुद बताएंगे, बोलो F और D के बीच में कौन बैठा है? H. And now all the answers you will get. What is important? मेरा सर्कुलर मुझे बिठाने को आता है कि नहीं? That's important. You know, that is important. So guys, you know, मैंने
बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ सॉल्व किए, बहुत सारे अच्छे कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताया कैसे हमको पकड़ना चाहिए। डायरेक्शंस मैं आपको फिर एक छोटा सा समरी दे रहा हूं। मैंने 4 चीजें आज बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई है। पॉइंट नंबर 1 मैंने सिखाया है ब्लड रिलेशन में 3 बातें पकड़ना, जेंडर, जनरेशन और रिलेशन। ब्लड रिलेशन में सिखाया जेंडर, जनरेशन, रिलेशन। नंबर सीरीज में मैंने सिखाया ए से लेकर जेड का 1 2 3 4 5 6 7 8 याद होना चाहिए, जेड से लेकर ए का 1 2 26 याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने सिखाया नंबर सीरीज के पहला चेक करना है डिफरेंस, फिर करना है डिफरेंस का डिफरेंस, फिर स्क्वायर क्यूब स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स और क्यूब्स का डिफरेंस का डिफरेंस। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक सिखाया डायरेक्शंस टेस्ट। डायरेक्शंस में मैंने सिखाया राइट ऑपोजिट, राइट लेफ्ट सेम, लेफ्ट राइट सेम, लेफ्ट ऑपोजिट, ये सिखाया डायरेक्शंस में। उसके बाद मैंने सिखाया 2 बात डायरेक्शन में, एक जब आप अपना दिशा जो है इन रिलेशन टू समबडी एल्स ढूंढते हो और एक फेसिंग डायरेक्शन ढूंढते हो। एंड लास्ट व्हाट आई लर्नड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सिटिंग अरेंजमेंट। इफ आई एम फेसिंग नॉर्थ my right is right, left is left. If I am facing south, my right is left, my left is right. Last, in circular permutation, left and right are same whether you go clock or whether you go anti-clock. If you are facing the center, the right is right, the left is left. If you are facing the outer part of the circle, the right is left and the left is right. So these are the various questions guys which I could solve with you. एंड गाइस जयविन सर, तेजस सर ने ग्रुप बना के रखा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट ग्रुप। और उसके ऊपर कोई छोटे मोटे डाउट्स आपके जो रह गए हैं, 1 or 2 क्वेश्चंस आई कुड नॉट सॉल्व इन द क्लास, यू कैन पुट मी ऑन दैट ग्रुप। आई एम ऑल्सो ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। प्लीज ज्वाइन कीजिए और वहां डाउट्स पूछ लीजिए, क्योंकि समय की मर्यादा के अनुसार हमने काम किया है, रिस्पेक्टिंग ऑल द टाइम जोन्स विच इंस्टीट्यूट हैज अडहेयर्ड टू। So once again, thank you all of you for being patient and being very responsive. WhatsApp group link मनन, बेटा कोई दीपेश कोई ना कोई WhatsApp group link डाल दीजिए बेटा। Please put the WhatsApp group link. Please copy and paste the WhatsApp group link. Someone please do that so that others who have not joined are requested to join it. And श्रेया, जो आपका छोटा सा एक डाउट रह गया है बेटा, श्रुति आपका एक छोटा सा डाउट रह गया है, वो 2-3 कुछ छोटे छोटे डाउट्स रह गए, प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप वहां डाल दीजिए, मैं सॉल्व कर दूंगा बेटा। एलआर में 20 पक्के ध्रुव, यस 20 आने ही चाहिए। अच्छा मोनिश, आई विल ओनली हैव टू शेयर द लिंक। ओके 2 मिनट के लिए मैं डालता हूं, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। आई जस्ट कॉपी पेस्ट द लिंक एंड यू कैन स्टे कनेक्टेड। Just a second, let me just copy paste the link for you. Yes, the same one. I have put the link on the group. I have done the honors. Okay guys, so that's all from my side. Wish you all the best for your CFC exams beginning from 24 June, right? Come back in CA Inter soon. Bye bye, take care and God bless you. Just put your doubts in the group. That's all from my side. Bye bye, take care. You all can exit the meeting and rejoin the same meeting with the same ID at 4:30. Rejoin the same meeting at 4:30. Muskan, thank you.
जस्ट ऑफ योर माइक।